एक 16 साल की लड़की अपने परिवार के बीच खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक आधी रात में अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाती है और फिर जब सारे लोग सो रहे होते हैं तब सबसे पहले अपने पिता को हत्या करवाती और उनके डेड बॉडी को पन्नी में लिपट के बाथरूम में फेंक देती है। इस चीज को लड़की का 8 साल का एक छोटा सा भाई जब यह सब देख रहा था तब वह अपने पिता को बचाने के लिए बॉयफ्रेंड के पैर में लटक जाता है। लेकिन बॉयफ्रेंड को इस चीज को देखकर बहुत गुस्सा आता है। फिर वह गुस्से में आकर उस लड़के को फिर मौत की घाट उतार देता है और उस लड़के के डेड बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े करके और एक कपड़े में लपेट कर उसे फ्रिज में बंद कर देता है। इन सब चीजों के बारे में जब पुलिस को पता चलता है तब पुलिस उसे पकड़ने की लाख कोशिश करती है, लेकिन लड़की और प्रेमी का कोई अता पता नहीं चलता है। तो आइए इस कहानी को हम विस्तार में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो आइए अब समझते हैं इस कहानी को विस्तार में। तो यह कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहां एक छोटा सा परिवार रहता था। उसके परिवार में 3 लोग थे। उसके पिता जिसका नाम विश्वकर्मा था, उनके 16 साल की एक बेटी थी और 8 साल का एक छोटा बेटा था। उनकी पत्नी का देहांत 2023 में हो चुका था। 2023 में वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हीं यात्रा में उनकी मृत्यु हो जाती है। तब है जो ये 3 लोग खुशी खुशी जबलपुर में रहते थे। इनकी बेटी एक बार रात में मोबाइल में कुछ कर रही थी, लेकिन उसी दरमियान एक मैसेज चला जाता है, वो भी गलती से। एक लड़के को हो जाती है मैसेज, लेकिन उस लड़की को यह पता नहीं था कि वह मैसेज किसके पास गया। लेकिन जबलपुर में ही जहां पे उनके पिताजी ड्यूटी करते थे, एक रेलवे अधिकारी थे और वह एक वहीं रहते थे। तो उनके पड़ोस वाले के ही एक लड़के पास मैसेज चला जाता है। कहने का मतलब कि उन्हीं के पड़ोस में एक लड़का था, उसी के पास गलती से मैसेज चला जाता है। इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। फिर उधर से भी मैसेज आता है और धीरे धीरे दोनों में बात होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ता जाता है और समय बीतते गया और वही दोस्ती एक दिन प्यार में बदल जाती है। जब इस
धीरे धीरे मिलना जुलना, घूमना फिरना होने लगा। जब इस चीज का खबर उनके पिता को पड़ा, यानी कि विश्वकर्मा को पता चला, तब वह इस चीज को लेकर विरोध करने लगे। अपनी बेटी को डांटते थे, बोलते थे, मना करते थे, लेकिन वह मानती नहीं थी। फिर भी लुक छिप कर मिलती थी। बहुत ज्यादा ना समझने पर वह मुकुल सिंह के ऊपर एक कंप्लेंट करवा ली। फिर पुलिस मुकुल सिंह को अरेस्ट कर लेता है और फिर उसे जेल में बंद कर देता है। मुकुल सिंह जेल चला गया और उसकी गर्लफ्रेंड अपने पिता के साथ फिर से घुल मिलकर खुशी खुशी रहने लगी। मुकुल सिंह को इस बात को लेकर बहुत तकलीफ हुआ कि इन सब के पीछे लड़की का हाथ है, जो कि लड़की ही मिलके मुझे जेल भिजवाने का काम किए। मुकुल सिंह को यह बात बहुत ही दुखी, दिक्कत लगा, इस बात से बहुत परेशान होगा। मुकुल सिंह को अब लगा कि इसका बदला मुझे लेना ही पड़ेगा और जेल में ही रह के साजिश रचना शुरू कर दिया। वह सोचता था कि जोन जोन हमें जेल पहुंचाने में उसकी मदद किया है, उससे बदला लेकर रहेंगे। फिर उसने 5 लोगों को टारगेट किया। एक उसके पिता का, दूसरा लड़की का, तीसरा उसके रिश्तेदार का जो अक्सर विरोध किया करते थे, एक पड़ोसी का, और दूसरा उस पुलिस का जिसने केस का जांच की थी। सभी को मिलाकर 5 को टारगेट करता है। जेल में रह करके ही ये सारा प्लान बना लेता है। फिर जब जेल से वह छूटता है तो वह एक टैटू वाले दुकान में जाता है और एक डरावना 5 सिर वाले टैटू बनवाता है। इस टैटू को बनवाने का मकसद यह था कि उसे अपने टारगेट को यह टैटू याद दिलाता रहे, उसे कभी वह भूल ना पाए, इसलिए वह टैटू बनवा लेता है। फिर जेल से छूटकर वह अपने घर आता है। फिर लड़की से मिलना जुलना शुरू हो जाता है। फिर घूमना फिरना, साथ रहना, सब कुछ सामान्य हो जाता है, जिससे मुकुल सिंह को यह लगा कि लड़की को जेल पहुंचाने में हाथ नहीं है। लड़की भी इधर अपने परिवार वालों से काफी परेशान थी। उसे भी लग रहा था कि परिवार वाले हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हैं, अब मुझे इस परिवार के साथ नहीं रहना। जो भी लड़की के घर बातचीत होता वह अपने प्रेमी को बता देता था। मुकुल सिंह पहले एक था और अब है जो उसके साथ देने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। इसका टारगेट
फिक्स था। एक बार आधी रात में लड़की अपने प्रेमी को घर बुलाती है। सारे लोग सो रहे थे। फिर है जो बॉयफ्रेंड आता है और सबसे पहले पिता की हत्या कर देता है और उसे एक पन्नी में लपेटकर बाथरूम में डाल देता है। जब 8 साल का बेटा बाप को बचाने के लिए उसके पैर पे लिपट जाता है, तब मुकुल सिंह को बहुत गुस्सा होता है, गुस्सा आता है। उस गुस्से को मुकुल सिंह बर्दाश्त नहीं कर पाता है और फिर 8 साल के बच्चे को भी मौत की घाट उतार देता है और उसके डेड बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े करके एक फ्रिज में बंद कर देता है। अब मुकुल सिंह और उसके गर्लफ्रेंड को डर सताने लगता है कि पुलिस अब हम दोनों को ढूंढ निकालेगी। तो उसी सुबह वो दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं। जब इस खबर के बारे में पुलिस को पता चलता है, तब पुलिस इन दोनों को तलाश करती है, लेकिन 75 दिनों तक पुलिस इसके बारे में पता नहीं लगा पाती। पुलिस बहुत कोशिश करती है, कभी पर्चे सटवाती है तो कभी ढूंढने की कोशिश करती, कभी वह इनाम भी रख देता है, लेकिन वह उस दोनों को ढूंढने में असफल रहता है। उधर मुकुल सिंह और उसके गर्लफ्रेंड कभी गोवा जाते हैं, तो कभी बेंगलुरु, तो कभी कोलकाता। एक बार वह दोनों एक हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जाते हैं। तभी कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। उसे पकड़ने के लिए पुलिस हॉस्पिटल में पहुंचती, लेकिन लड़की को पकड़ लेता है और मुकुल सिंह वहां से फरार हो जाता है। मुकुल सिंह के पास पैसे खत्म हो चुके थे कि अब वह कहीं भी भाग सके। पैसे से वह बहुत लाचार हो चुका था, तो वह अब भाग कर कहीं नहीं जा सकता था। एक आधी रात मुकुल सिंह थाने में जाता है और वह अपना गिरफ्तारी करवाता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पहचानते ही नहीं है कि असल मुकुल सिंह यही है। फिर मुकुल सिंह खुद ही बताता है कि मैं ही मुकुल सिंह हूं जो पिता और 8 साल के पुत्र की हत्या की है। फिर पुलिस उसे अरेस्ट करता है और फिर जेल भेज देता है। तो यह कहानी यहीं खत्म होता है। और इस कहानी के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो भी 1 से 10 तक कमेंट करेंगे, उनका नाम मैं अगली वीडियोज में लूंगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान से आसान तरीके से समझा सकूं।